आपके घर में आपको लेकर के उत्पात मचा है। माइक ले लो। गाना मानना, हम जो भी बोल रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं। आपके घर में आपको लेकर उत्पात मचा है, कलेश मचा हुआ है। आप अपने मन से लव विवाह करना चाहते हैं, परिवार वाले अपने अनुसार करवाना चाहते हैं। माइक से बोलो, यही बात है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उनकी समस्या को बता देते हैं और समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। जब गुरुदेव से यह पूछा गया कि कैसे आप लोगों के मन की बात को जान लेते हो, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। इतनी आसानी से लोगों की समस्याएं भी बता देते हैं, क्या समस्याएं हैं और उनका हाल क्या समाधान भी बता देते हैं। कैसी अनुभूति होती है आपको? बागेश्वर बालाजी का दरबार परंपरानु अंतर्गत चल रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी लगाते थे। दादा गुरु के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए दास के ही वंश में, गर्ग वंश, शुक्ल वंश में, तो परंपरानु अंतर्गत यह दरबार लग रहा। तो साधना, राम नाम का जप और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ऐसी दया है कि अंतरंग भाव में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो सन्मुख विराजमान व्यक्ति जो है वो ऐसा प्रश्न लेकर आता है, हनुमान जी का नाम लेकर के उसको लिख देते हैं और बालाजी उसको सिद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दबंगों का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कानपुर पुलिस की नाक के नीचे उसके पुलिस कर्मियों पर कुछ दबंग ऐसे हावी हुए हैं कि बीच सड़क ट्रैफिक के सामने एक ट्रैफिक सिपाही और हवलदार को लातों घूंसों से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला कानपुर कचहरी के पास का है, जहां एक होटल के पास गाड़ी रोकने पर सिपाही और होमगार्ड की पिटाई कर दी गई। इस दौरान स्थानीय लोग इसका वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। दबंगों ने पहले पुलिस वालों को पीटा और फिर यहां से भाग गए। इस घटना को लेकर कानपुर पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है। इस मामले पर पुलिस के अधिकारी हमला करने वालों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दबंगई इतनी बढ़ गई है कि रक्षक बने पुलिस वालों को बीच सड़क पर लोग पीट कर चले जाएं और उन पर कोई खास कार्रवाई ना हो पाए। सामाजिक माध्यम में एक वीडियो हमें मिला है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा यातायात पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का प्रकरण प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। हमने उस वीडियो को देखा है और हमने उस स्थान की पहचान की है जहां का यह वीडियो है। कैमरे के फुटेजेज निकाले जा रहे हैं और भी कैमरे वहां उपलब्ध हैं और उन सभी व्यक्तियों की पहचान हम कर रहे हैं जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। सभ्य समाज में इस प्रकार के कृत्य कभी भी स्वीकार योग्य नहीं है और उन सभी व्यक्तियों को, वो जो भी हों, एक बार उनकी जैसे ही हम पहचान कर लेंगे, हम उनके विरुद्ध कठोरतम विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की कभी भी कोई भी घटना सभ्य समाज के भीतर ना हो और सभ्य समाज इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं। एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 70 करोड़ की हेरोइन। तस्करी का ये तरीका देखकर कस्टम अधिकारी भी हैरान। हथौड़े से तोड़कर निकालनी पड़ी करोड़ों की हेरोइन। देखिए कैसे बड़ी चालाकी से इस ट्रॉली बैग में हेरोइन को छिपाया गया था। वीडियो में कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी बेलीज नागरिक के ट्रॉली बैग को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। बैग में प्लास्टिक की मजबूत परत के नीचे हेरोइन रखी हुई थी। हथौड़े से तोड़ने के बाद अधिकारियों ने 9 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया। इन हेरोइन की कीमत 70 करोड़ के आसपास है। यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है। यहां एक बेलीज नागरिक को पकड़ा गया जिसके पास से एक ट्रॉली बैग बरामद हुआ जिसमें लगभग 70 करोड़ रुपए की कीमत वाली हेरोइन पाई गई। इस बेलीज नागरिक के पास से कुल 9 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। इसने ट्रॉली बैग के अंदर कुछ इस तरह से हेरोइन छिपा कर रखी थी कि कस्टम विभाग के अधिकारियों को इसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कस्टम विभाग के संयुक्त आयुक्त निशा गुप्ता का कहना है कि बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई। आरोपित यात्री जोहान्सबर्ग से दोहा
और फिर नई दिल्ली आया था। जब इसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो ये खेप बरामद हुई। आरोपित ने खेप को ट्रॉली बैग की तली और ऊपरी हिस्से में बनाई जगह में छिपाकर रखा था। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मोरबी हादसे पर बेनकाब हो गए मोदी, शर्मसार हो गया पूरा देश। गुजरात जहां 27 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है, इसी गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में जहां लोग धड़ाधड़ मर रहे थे और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दूरी पर भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में मोदी कह तो रहे थे कि मन बहुत व्यथित थे और मोरबी पुल हादसे पर भावुक भी बार बार हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भाषणबाजी रुक नहीं रही थी। इसी दिन मोदी ने 2 जनसभाएं की थी जिसमें वह भाषण देते वक्त अलग अलग ड्रेस में नजर आए, जिसको लेकर जनता ने उन पर निशाना साधा है। सोमवार को सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल हुए थे तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में उन्होंने काले कलर की हैट और काला कोट पहना हुआ है। वहीं शाम को जब बनासकांठा में मोदी ने भाषण दिया था जिसमें उनके सर पर हेड कहीं नजर नहीं आ रही है और सूट बूट भी नहीं पहने, कुर्ता और गले में सफेद गमछा डाले हुए हैं और बड़े साधारण अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां मोरबी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पुल हादसे में 150 लोगों की जान गई है, उनके परिजन सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मोरबी हादसे के बीच प्रधानमंत्री मोदी को वस्त्र पर वस्त्र बदलना भारी पड़ गया है। पप्पू यादव लिखते हैं कि गुजरात हादसे में 150 लोगों के मारे जाने से भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार रोने से 2 बार उनके वस्त्र भी भीग चुके हैं। 2 बार उन्हें अपना पोशाक बदलना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार तीसरा ड्रेस भी भीग गया है, वह भी बदलने ही वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि आज तो इस ड्रेस से बचा जा सकता था मोदी जी, मोरबी में 141 से ज्यादा लोग मर गए हैं। वहीं एक यूजर ने कहा कि फैंसी ड्रेस और तिरछी टोपी पहनकर बार बार भावुक हो रहे मोदी जी, बहुत बुरा लग रहा है, ये हमारे प्रधान सेवक हैं। फिलहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में जिस तरह से मोदी के विरोध की तस्वीरें आ रही है, तो क्या इस बार गुजरात में 27 सालों का इतिहास बदलता दिखाई देगा क्या? पुलिस से न्याय न मिलने पर सोन नदी में महिला ने जान देने का किया प्रयास, लोगों ने बचाया जान। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां चौपन थाना अंतर्गत एक महिला ने चौपन सोन नदी में जान देने जा रही थी, जिसको स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना देकर जान देने से बचाया गया। महिला ने बताया कि विनोद केवट पुत्र रामदास निवासी रेणु सागर शिव मंदिर के पास थाना अनपरा द्वारा महिला से शादी का झांसा देकर शोषण किया जा रहा था। उसके बाद कुछ माह पहले अनपरा में एक मंदिर में उसके द्वारा शादी किया। कुछ दिन पहले से महिला को पति व परिवार के लोगों ने गाली गलौज व मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। इस संबंध में महिला ने जब इस मामले को लेकर अनपरा थाने में शिकायती पत्र दिया, लेकिन अनपरा पुलिस द्वारा मामले में कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं किया गया और थाने से निस्तारण न होने के बाद कहा गया। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को लेकर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपने रवैये को बदल नहीं रही है। सोनभद्र से मणिशंकर सिन्हा की रिपोर्ट, देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है? सुभद्रा। अच्छा, आप नदी किनारे बैठी थी, क्या बात है? मैं बात थी कि हमको एक लड़का मुंडे संग में लेके हमको भग गया था। अच्छा। फिर शादी के झांसा देकर हमको शादी जबरदस्ती कराया। अच्छा। अमपरा में लियान के हमारे संग में शादी किया मंदिर पे ऐसा। फिर मंदिर से शादी करके हमको छोड़ छाड़ के चला गया। फिर इसके बाद में हमारे संग में मारपीट कर रहा। अभी कहाँ लड़के का क्या नाम है? विनोद। कहाँ का रहने वाला है? रेणु सागर। और उसके पिताजी का नाम? रामदास है। तो क्या कितने दिन से संबंध था आपका? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप दोनों शादी में हैं? जी सर। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे पहुँची चौपन? चौपन पहुँची, वो अमपरा थाने में गई रिपोर्ट डालने। रिपोर्ट डालने के बाद नहीं सुनवाई हुई है तो इधर हमको भेजे थे एक थाना, तो मतलब वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हम नदी में मरने के लिए आए थे। नहीं तो जब आप पुलिस के पास पहुँची थी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्हें बोला कि
यहाँ हमारे बस का नहीं है। अच्छा, वो FIR नहीं लिखी गई? हाँ, यार नहीं लिखे। तो इसको लेके SP साहब क्या नहीं गई थी उच्च अधिकारियों के पास? अभी नहीं गई है FC सर के पास। अभी पुलिस आई थी आपके पास? क्या कहा उन्होंने? उन्हें थाना में बुलाया। अच्छा, थाने में बुलाए हैं? बोले थाना चलिएगा। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है, जहां जनपद के तहसील आलापुर क्षेत्र निकट पूर्वी छोर विकासखंड जागीरगंज अंतर्गत श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी मिमुच आश्रम मंदिर इंदौरपुर में मंदिर परिसर में अक्षय नवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वहीं दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं हम आपको बता दें कि श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी मिमुचु आश्रम लोग अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं, पूरा होता है। लोगों में आस्था बनी। मंदिर परिसर में भक्तगण के द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसाद और भंडारे में श्रद्धालु उमड़ी भीड़ व क्षेत्रवासी ग्रामवासी प्रसाद ग्रहण किए। अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी संवाददाता मनोज कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट।